सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं वे शापित होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ने कहा वे लोग आशीषित होते हैं। प्रियो, क्योंकि लिखा है यिर्मयाह 17:14 में हम पढ़ेंगे, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस वचन के माध्यम से देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे वो बातें कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि यह पद भविष्यवक्ता यिर्मयाह की एक गहरी व्यक्तिगत और विश्वास से भरी प्रार्थना है। यह न केवल शारीरिक चंगाई की बात करता है, बल्कि आत्मिक चंगाई का भी आह्वान करता है। प्रियो, यह दर्शाता है कि परमेश्वर ही उद्धार और चंगाई का एकमात्र स्रोत है। मेरे प्रियो, यिर्मयाह को रोता हुआ भविष्यवक्ता कहा जाता है, क्योंकि उसे परमेश्वर के वचनों को सुनाने के कारण बहुत विरोध और दुख सहना पड़ा। वह यहूदा के लोगों को परमेश्वर के न्याय और उनकी वापसी के लिए चेतावनी दे रहा था। मेरे भाई, मेरे प्रियो, क्योंकि लोग मूर्ति पूजा, अन्याय और परमेश्वर की उपेक्षा कर रहे थे, जिसके कारण वे बबूल के अधीन दंड पाएंगे। प्रियो, यह अध्याय बताता है कि जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं वे शापित होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे आशीषित होते हैं। प्रियो, यह अध्याय हमें इस्राएल के पापों, उनके दिल की कठोरता और उनके लिए परमेश्वर के न्याय की घोषणा करता है। लेकिन इस कठिनाई के बीच यिर्मयाह व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, यह स्वीकार करते हुए कि केवल परमेश्वर ही उसे चंगा कर सकता है और बचा सकता है। प्रियो, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, चंगा करना केवल शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसमें 3 महत्वपूर्ण पहलू भी है। प्रियो, आत्मिक चंगाई, जब हम पाप करते हैं तो हमारी आत्मा रोगी हो जाती है। चंगाई का अर्थ है पापों से क्षमा और नया जीवन पाना। आमीन। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, भावनात्मक चंगाई, यिर्मयाह लोगों के द्वारा सताया गया था। वह अकेलापन और निराशा महसूस कर रहा था। यह वचन बताता है कि परमेश्वर मन और हृदय की टूट फूट को भी चंगा करता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का मन और हृदय की टूट फूट को भी चंगा करता है। प्रियो, शारीरिक चंगाई, परमेश्वर हमारे शरीर की बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं, जैसे उसने बाइबल में कई स्थानों पर किया। आमीन। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहनों, क्योंकि सच्ची चंगाई केवल परमेश्वर से ही संभव है। यिर्मयाह उसके पास जाता है
वह यह नहीं कहता हे यहोवा मेरी सहायता कर, बल्कि वह स्पष्ट रूप से कहता है हे यहोवा मुझे चंगा कर। मेरे प्रियो, यह हमें प्रार्थना दर्शाता है कि चंगाई केवल परमेश्वर की ओर से ही संभव है। यिर्मयाह प्रार्थना करता है कि हे यहोवा मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा। मेरे प्रियो, बचाना का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि इसमें आत्मिक और शाश्वत उद्धार भी शामिल है। क्योंकि बचाने के दो पहलू हैं। आत्मिक उद्धार, मनुष्य अपने पापों से स्वयं को नहीं बचा सकता। प्रियो, केवल परमेश्वर ही उसे पवित्रता और अनुग्रह के द्वारा बचा सकता है। आमीन। मेरे प्रियो, भौतिक सुरक्षा यिर्मयाह को अपने विरोधियों से खतरा था। वह जानता था कि केवल परमेश्वर ही उसे उनके षड्यंत्रों से सुरक्षित रख सकता है। मेरे भाई, मेरी बहन, यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम संकट में हों तब हमें स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करने के बजाय पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना हमें चाहिए। क्योंकि यिर्मयाह कहता है क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है प्रार्थना में कि परमेश्वर मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। मेरे प्रिय, यिर्मयाह का यह कथन दिखाता है कि वह परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखता है। प्रियो, स्तुति करने का अर्थ केवल गाना या शब्दों में प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर रहना। यिर्मयाह यह मानता है कि चंगाई और उद्धार केवल परमेश्वर से ही संभव है, इसलिए वह उसकी स्तुति करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर की इच्छा को हमें स्वीकार करना चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों। यिर्मयाह परमेश्वर की स्तुति करना बंद नहीं करता। हमें भी परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना बंद नहीं करना चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां हों, निरंतर हमें परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी हमें स्तुति और आराधना करना चाहिए। आमीन। प्रियो, यह हमें सिखाता है कि हमें केवल तभी परमेश्वर की स्तुति नहीं करना चाहिए जब हमें आशीष मिले, बल्कि हर समय उसकी महिमा हमें करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। आज की दुनिया में लोग अपनी चंगाई के लिए चिकित्सकों, दवाओं और अन्य साधनों पर भरोसा करते हैं, लेकिन सच्ची चंगाई केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। प्रियो, उद्धार केवल परमेश्वर के माध्यम से ही संभव है। पापों से छुटकारा और अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही मिलता है। हमें अपने उद्धार के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। आमीन। मेरे प्रियो, कठिनाइयों में भी परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। जब हम संकट में होते हैं तब भी हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यिर्मयाह को सताया गया पर उसने परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा। हमें परमेश्वर में पूर्ण विश्वास और निर्भरता रहना चाहिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन हमें सिखाता है कि यिर्मयाह ने प्रार्थना की कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। यदि हम बीमार हैं तो परमेश्वर से चंगाई मांगनी चाहिए। यदि हम संकट में हैं तो परमेश्वर से उद्धार मांगना चाहिए। यदि हम दुखी हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति करते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, यह पद हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर ही हमारा एकमात्र चंगाई देने वाला और उद्धार करता है।
हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठाता हूँ, मुझे चंगा कर क्योंकि मैं तेरे बिना चंगा नहीं हो सकता, मुझे बचा क्योंकि तेरा उद्धार ही सच्चा उद्धार है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम विनती करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आप हमें प्रभु जी आश्वासन देते हैं कि परमेश्वर ही एकमात्र है जो हमें चंगाई देने वाला है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्यारे पिता, जैसे इर्मिया ने प्रार्थना किया, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं तेरा ही स्तुति करता हूँ। प्रभु सचमुच अपने लोगों पे आप दया करें, दया करें, दया करें प्रभु जी, और उन्हें बचाएं प्रभु जी, उन्हें चंगा करें प्रभु जी, क्योंकि जब आप चाहेंगे तभी वो बचेंगे, जब आप चाहेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे प्रभु, क्योंकि वे आपके लिए प्रभु जी स्तुति करते हैं, आपके लिए आराधना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, वो आप पे आशा बनाए हुए हैं, आप पे निर्भर है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन पे आपकी दया हो जाए प्रभु जी। जितने भी बीमार भाई हैं, बहन हैं प्रभु, उन सब का कल्याण हो, उन सब का उद्धार हो प्रभु। मेरा विश्वास है कि आपने उन पर नियंत्रण किया, आपने दया किया है, उनका इलाज करके आपने उनको चंगा किया है, उनके बीच में से सारे रोग, सारी बीमारी आपने दूर किया है। आपने हर एक भाई बहन को मौत के गड्ढे से आपने निकाल लिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहन को हम आपके हाथों में देते हैं। हमारी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे और प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत काम करे। और किसी भाई बहन का कोई विषय है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। और वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना विषय दे सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और विश्वास करें यहाँ की प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि बहुत सारे भाई बहन जो इस वक्त मौत के गड्ढे में पड़े हैं ताकि वो बचाए जाएं और चंगे हो जाएं, आमीन। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मिलते हैं कल की सुबह परमेश्वर के नए आशीष के साथ, नए चंगाई के वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।